सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटिस क्या होता है। यूनिट फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा दूं, बाद में करते हैं बातें चीतें, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। चलिए सर, लेटिस। ओके सर, ओके। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए पहले डाल दो हेडिंग, उसके बाद देखते हैं लेटिस। अच्छा, इसका एक नाम और होता है क्रिस्टल लेटिस, इसका एक नाम और होता है 3 डायमेंशनल लेटिस, इसका एक नाम और होता है स्पेस लेटिस। तो पेपर में ये कई नाम से पूछा जा सकता है, पर मैं लिखवा दूंगा, घबराओ मत। ओके सर। अच्छा, होता क्या, तो इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के फिजिक्स कैसी है, अधूरी है। इसलिए जहाँ भी डायग्राम आए देखे आना आप, ठीक है। चलिए ओके सर। तो बेटा सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाना है तो बनाना है, ठीक है। बिना डायग्राम के आपको नंबर भी मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। चलिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप बनाते रहो, ठीक है। ये जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी वैसे वैसे सेम टू सेम बनाते रहो। बनाओ, खोलो नोट्सबुक अपने, ठीक है। चलिए नोटबुक खोल लो भाई। ओके ओके। अब बीच में से एक लाइन, ओके ओके। फिर इसके बाद में यहाँ से मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर दूंगा। भाई मेरे पास एक भाग तो ये हो गया और एक भाग मेरे पास ये हो गया, ठीक है। हालांकि छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप स्टेप बनाना, ठीक है। हो गया। अब हर एक कोने पे आपको एक ना ये पॉइंट बना लेना है। पॉइंट इनको बोलते हैं, एटम हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, गोला हो सकता है। ये करते हैं हर चीज़ के बारे में डिस्कस। पहले एक छोटा सा चित्र बना लो, क्योंकि बिना चित्र के भाई काम नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। बना लिया मैंने, लिख दिया था ना, ठीक है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान देना लाइन पे। देखो सबसे पहले वो करना क्या है कि एक पॉइंट यहाँ खींचो, एक पॉइंट यहाँ खींचो, एक पॉइंट यहाँ खींचो, एक पॉइंट यहाँ खींचो। बनाओ, हाथों हाथ बनाओ, ना तो रह जाओगे बेटा, ठीक है। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। यहाँ यहाँ कहाँ, वहाँ जहाँ तहाँ। चलो छोड़ो, आगे बढ़ाओ, मिला दो सबको, सबको मिला दो। ओके सर, ओके सर। बना रहे हैं हम सबको बना। ये 1-2 बार बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। इसको बना दे रहा हूँ मैं, मिला दे रहा हूँ इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। फिर इसको मैं मिला दे रहा हूँ इससे। ये भाई मुझे भी बहुत टाइम लगा था सीखने में, ये मैं भी सोचता था कि यार कैसे बनेगा चित्र ये, लेकिन जब पढ़ने लगा तो अपने आप क्लियर। ये इसको भी आप इस टाइप से, ये इस टाइप से, ठीक है। इसको भी आप इस टाइप से खींच दो लाइनों को। ओके ओके सर। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी सी हो रही है, इसको आप स्ट्रेट कर लो, क्योंकि ठीक है। हो गया था ना कंप्लीट, राइट। ओके, कैसा लग रहा है सर? अभी तो कुछ भी नहीं बना है, बना दें फिर। कोने से कोना मिला दो, कोने से कोना, ठीक है। जोड़ लगा दो, बिल्कुल कोने से कोना मिला दो। ये मैंने ये कोने से कोना मिला दिया, ठीक है। मिलाओ आप भी। ये अब क्या लग रहा है? अब आया मज़ा देखने में? ऐसी मज़ा आता, ठीक है। अब जो ये मैंने पॉइंट बनाए हैं ना, पॉइंट ये वाले, इनको बोलते हैं हम लेटिस पॉइंट। ओके, क्या बोलते हैं इनको हम? लेटिस पॉइंट, ठीक है भैया, ठीक है। ये भी लेटिस पॉइंट है, ये भी लेटिस पॉइंट है, सबके सब लेटिस पॉइंट है। ओके। अच्छा, इसको बोलते हैं जो ये रेखा आप देख रहे हो ना, लाइन जैसे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लेटिस लाइन। ओके सर, ओके। लो भैया लेटिस लाइंस, लो भाई मैंने इसको लिख दिया लेटिस लाइन, है ना। जितनी भी आप स्टेट, अभी चित्र में देख के बताओ सही लग रहा है बिल्कुल, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया। तो ये जो जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं ये वाले, ये सब कौन से हैं? लेटिस पॉइंट है। और जितने भी मैंने ये लाइन लिए हैं, स्ट्रेट लाइन, ये सब के सब लेटिस लाइन है। और जितने भी मैं प्लेन लूँगा, अच्छा तल कितने हैं इसमें, कितने प्लेन दिखाई दे रहे हैं हमें? एरोप्लेन नहीं, प्लेन खाली। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, 3 प्लेन हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लेटिस प्लेन, ठीक है। ये जो तुम प्लेन देख रहे हो ना, ये वाला एक भाग ये, एक ये, एक ये, 3 प्लेन है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास लेटिस प्लेन। ओके सर, ओके ओके। लेटिस प्लेन। और यही नहीं कि भाई लेटिस प्लेन यही वाला, ये भी लेटिस प्लेन है, ये भी लेटिस प्लेन है, ये भी लेटिस प्लेन है।
तो ये जो मैंने बनाया है ये है लेटिस, यह मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है, ये लेटिस है, यह मैंने इसको बोल दिया स्पेस लेटिस, क्योंकि इसके कई नाम आते हैं, स्पेस लेटिस। ओके, इसके कई नाम होते हैं भाई, लेटिस या स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस। ओके, अच्छा ये बताओ ये स्ट्रक्चर हमें कैसी दिखाई दे रही है, 2D या 3D? भाई मुझे तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यानी कि 3 डायमेंशनल। तो परिभाषा क्या बनाओगे? और ये जो तुम एक डिब्बा देख रहे हो ना, मान लो मेरे पास एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, कुल कितने डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? यानी कि कितने डिब्बे दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिब्बे। और इस एक डिब्बे को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल की परिभाषा मैं आगे लिख पाऊंगा, ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल बोलते हैं, है ना। क्या बात है सर, समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे अभी परिभाषा मैं लिखवाने वाला हूँ, घबराओ मत इसकी। तुम तो अभी से डर रहे हो यार, ये भी कोई डर है तुम्हारा? तो लेटिस या स्पेस लेटिस, अब देखो होता क्या। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है ये 3D है। तो त्रिविम आकाश में यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्टिका या क्रिस्टल इकाई बोल दो। तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लेटिस कहते हैं। समझ में आया? यानी कि त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को कहीं भी गैप नहीं करना, कभी छोड़ दो कि एक यूनिट सेल मैंने यहाँ लगा दी, एक यूनिट सेल यहाँ लगा दी, ये छोड़ दिया, गैप हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर अनियमित हो गई, तो वहाँ पे लेटिस नहीं बनेगा। आपको बिल्कुल नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लेटिस कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिखने वाला हूँ इसकी, त्रिविम आकाश में, ठीक है, यानी कि 3D स्पेस में, त्रिविम आकाश में, ओके सर ओके, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की, ठीक है, काय की? क्रिस्टल इकाइयों की, ठीक है सर, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को, ठीक है, नियमित व्यवस्था को, ओके सर, नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं भाई? नियमित व्यवस्था को, ठीक है, लेटिस कहते हैं, यानी कि जालक कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जालक, लेटिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आई परिभाषा? भैया ये हमारी परिभाषा आ गई कि त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित, ठीक है, क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को लेटिस कहते हैं, यानी कि त्रिविम आकाश में यूनिट सेल्स की नियमित व्यवस्था को लेटिस कहते हैं। क्या ये परिभाषा सबको याद हो गई? हो गई यार, इतनी इजी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, शायद किसी बुक में मिले आपको। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, गुण, किसके? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेटिस, लेटिस के कुछ गुण पाए जाते हैं। पहला देखो, पहला गुण क्या है इसका, लाइन पे ध्यान देना सही करके बेटा। पहला गुण यह है कि लेटिस में, यानी कि क्रिस्टल जालक में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्रिस्टल जालक में या लेटिस में, ठीक है, परमाणुओं को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं, यानी कि लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो जितने भी ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। यानी कि क्रिस्टल जालक में, यानी कि मैंने लिख देता हूँ मैं इसको लेटिस में, ओके ओके, लेटिस में परमाणुओं को, ठीक है, यानी कि एटम्स को, लेटिस में परमाणुओं को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें लेटिस पॉइंट कहते हैं, जिन्हें लेटिस पॉइंट कहते हैं, ओके सर, जिन्हें लेटिस पॉइंट कहते हैं, ओके ओके सर ओके। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जितने भी लेटिस पॉइंट हैं सबको एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा से जोड़ा जाता है, जिसे लेटिस लाइन कहते हैं, ठीक है, यानी कि लेटिस पॉइंट को, ठीक है, किसको? लेटिस पॉइंट को, क्रम वाइज समझने की कोशिश करो भाई चीज़ को। लेटिस पॉइंट, यानी कि लेटिस पॉइंट्स को एक सीधी रेखा द्वारा, एक सीधी, ठीक है, एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, रेखा द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। एम राइट? ओके, यानी कि लेटिस पॉइंट्स को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे लेटिस पॉइंट कहते हैं, जिसे लेटिस लाइन कहते हैं, ठीक है, लेटिस लाइंस कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी लाइन है, स्ट्रेट लाइन बहुत सारी हैं इसमें। लेटिस, तो लेटिस पॉइंट हो गया, लेटिस लाइन हो गई। ठीक है, अब लेटिस में बने तल को हम क्या बोलते हैं? लेटिस प्लेन कहते हैं। तो पहला तल, दूसरा तल एंड तीसरा तल, जैसे फ्लोर होते हैं ना भैया, हमने दो मंजिल बना ली, नीचे वाला फ्लोर हो गया, बीच वाला फ्लोर हो गया, एक ग्राउंड फ्लोर, बीच वाला फ्लोर और उसके ऊपर वाला फ्लोर। ऐसे ही एक तल ये है, एक तल ये है, एक तल ये है। ठीक है, 3 तल हो गए हमारे। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि लाइन स्ट्रेट की जगह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है भाई? अरे फंस गए, अब फंस गए। फंस गए कैसे फंसे? कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा, क्या ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो मैंने बिल्कुल सीधी लाइन ली है, क्या ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? अच्छा ये बताओ, ये सीधी लाइन है या ये सीधी लाइन है? ये दोनों लाइनें हमारी कैसी हैं? सीधी हैं। ठीक है, तो फिर टेढ़ी लाइन कौन सी होती है? टेढ़ी लाइन ये होती है, टूटी फूटी लाइन। ठीक है, ये भी सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन। ये क्या ये जो लाइनें आप देख रहे हो सीधी लाइन है, क्या ये ऐसे हो सकती हैं टेढ़ी मेढ़ी? नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिस्टल की जो आकृति होती है ना वो निश्चित होती है। क्रिस्टल की आकृति चेंज नहीं होती, क्रिस्टल की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। वो चाहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो इस लाइन में कि लेटिस लाइन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि लेटिस पॉइंट्स को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे लेटिस लाइंस कहते हैं। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके। आप ये लाइन लिख सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके, इसी वजह से हर एक लेटिस पॉइंट को हम क्या करते हैं? एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ते हैं। तो जोड़ना मत कभी टेढ़ा मेढ़ा कर दो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट में लेता हूँ। तो लेटिस में बने, यानी कि लेटिस में बने तल को, लेटिस में बने तलों को हम क्या बोलते हैं? लेटिस प्लेन कहते हैं। ठीक है, लेटिस प्लेन्स कहते हैं। ओके ओके सर, ओके ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, काफ़ी हो गए, बस ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये बताओ यार, ये चीज़ समझ में आई आपके? यार नहीं समझ में आई? आ गई होगी मेरे ख्याल से। लेटिस किसे कहते हैं ये मैंने कंफर्म करवा दिया कि लेटिस में परमाणुओं को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें लेटिस पॉइंट कहते हैं। लेटिस पॉइंट्स को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जिन्हें लेटिस लाइंस कहते हैं। और लेटिस में बने तलों को हम क्या बोलते हैं? लेटिस प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है कि रासायनिक संगठन के आधार पर ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, लेटिस पॉइंट्स, ठीक है, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, ये पॉइंट भी इसमें आता। ये मैं लिखवा दे रहा हूँ एक पॉइंट को कि भाई, यानी कि लेटिस पॉइंट जो है जरूरी नहीं कि परमाणु ही हो। ठीक है, लेटिस पॉइंट जो है, लेटिस पॉइंट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। लेटिस पॉइंट जो होते हैं ये लेटिस पॉइंट्स, ठीक है, ये परमाणु, ठीक है सर, लेटिस पॉइंट परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल की ठीक है रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। चलो छोड़ो चीज़ को, बहुत है, इतनी रहने दो। लेटिस पॉइंट्स परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो 4 मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दी और इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिखवा दी कि त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लेटिस कहते हैं, या क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, या स्पेस लेटिस कहते हैं। आप लिख भी सकते हो एक अलग लाइन और कि भाई लेटिस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोल सकते हो आप, स्पेस लेटिस बोल सकते हो आप, या 3 डायमेंशनल लेटिस बोल सकते हो। ये लिख लेना कि इसे क्रिस्टल लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस या स्पेस लेटिस भी कहते हैं। एक लाइन और बढ़ जाएगी आपकी और मजा आ जाएगा, जैसे दूध में मलाई डाल दियो ऐसा हिसाब हो जाएगा, पर मैंने ये नहीं लिखवाया, रहने दो इसको। ठीक है, चलिए इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा है। अब नया पॉइंट क्या लाने वाला हूँ मैं? अब भाई ये तो लेटिस हो गया है, ये तो लेटिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो गया। अब जो आगा ना हमारा, अब ज़रा ध्यान देना, अब जो समझाने वाला हूँ बहुत खतरनाक पॉइंट आएगा। चलिए, वो पॉइंट है मेरे पास बेसिस, बेसिस जिसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, बेसिस। चलिए देखो बेटे जरा ध्यान से, अब बोर्ड पे। अब ये बेसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे भैया? इस बेसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे बड़ी समस्या ये वाली आती है। तो बेसिस जो होते हैं कुछ नहीं, परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, मैं अपने आप को
मैं अपने आप को एक लेटेस्ट पॉइंट मानता हूँ। क्लियर? मैंने अपने आप को क्या मान लिया? एक लेटेस्ट पॉइंट मान लिया। अब अपने कंधे पर मैंने क्या करा? ये मार्कर रख लिया, दिख रहा है ना? ठीक है, अब ये जो मार्कर मैंने रखा है ना यहाँ, यही क्या है मेरे पास? बेसिस होगा। ठीक है, यही क्या होगा मेरे पास? बेसिस होगा। यानी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे बेसिस कहलाते हैं। पहले डेफिनेशन लिखो, बाकी बाद में देखेंगे। चलिए, यानी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह, एम राइट? परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं, जो लेटिस पॉइंट से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। बेसिस कहलाते हैं, एम राइट? और क्या भैया कहलाते हैं? ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं बेसिस कहलाते हैं। ओके, समझ में आया? मैंने क्या बोला था? मैंने कि मैं एक लेटिस पॉइंट हूँ और मैंने ये मार्कर अपने कंधे पर रख लिया। ठीक है, तो ये जो मार्कर होगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास? बेसिस कहलाएगा, यानी कि आधार कहलाएगा। ऐसे ही कि इस लेटिस पॉइंट पर जितने भी परमाणु, यानी कि इस लेटिस पॉइंट से जितने भी परमाणु अणु आयन जुड़े होंगे वो सब के सब हमारे क्या होंगे? बेसिस होंगे। और मैंने शुरू में लिखवा दिया कि क्रिस्टल यानी कि लेटिस में परमाणुओं को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है ये पॉइंट जो होंगे ये परमाणुओं को शो करेंगे या अणुओं को शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल था, ज़्यादा बड़ा नहीं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो लेटिस पॉइंट से जुड़े होते हैं बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और आती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल संरचना आ गई है। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर रियलिटी में होती क्या है। तो बेसिस समझ गए आप, लेटिस समझ गए आप। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है वो भी हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं लेटिस पॉइंट पर इस यानी कि लेटिस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस बेसिस को रख दूं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यानी कि लेटिस पॉइंट पर ध्यान देना, लेटिस पॉइंट्स पर, ठीक है, लेटिस पॉइंट्स पर बेसिस रख देने पर, बेसिस रख देने पर, ठीक है, बेसिस रख देने पर, यानी कि लेटिस पॉइंट्स पर बेसिस रख देने पर, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यही हमारी यूनिट का नाम भी है ना। तो अब जो बना हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हमारा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बराबर लेटिस, ठीक है, प्लस के बेसिस, प्लस के बेसिस, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बराबर लेटिस प्लस लेटिस, इसको ई बना लो, प्लस बेसिस, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बराबर लेटिस प्लस बेसिस, यानी कि लेटिस पॉइंट पर, ठीक है, बेसिस को रख देने पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बराबर लेटिस प्लस बेसिस। ओके, तो इस लेटिस पॉइंट पर एटम्स या एटम्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? बेसिस कहते हो। अरे यार इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आई? अरे सर क्यों समझ में नहीं आई? ये तो बहुत इजी पॉइंट है। अच्छा बेटा इजी पॉइंट है तो ज़रा बताओ मुझे क्या समझ में आया? लेटिस की डेफिनेशन समझ में आई? हाँ सर आ गई। अच्छा बेसिस की परिभाषा समझ में आई? सर ये भी आ गई। क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आया? ये भी आ गया होगा, क्योंकि लेटिस प्लस बेसिस मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, ये जो बेसिस होते हैं ये कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। यही चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपने
आपने डायमंड देख लो, आप हीरा देख लो, हीरे का एग्जांपल ले लो आप, तो C60 तो सभी कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो हीरे के क्रिस्टल में आधार जो होता है वो केवल एक परमाणु होता है, कार्बन, ठीक है। या सोने के क्रिस्टल में, सोना नहीं जो हम सोते हैं वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है, जो शादी में लेके जाते हो आप दुल्हन के लिए। या फिर चांदी का क्रिस्टल हो गया, सोडियम का क्रिस्टल हो गया, पोटेशियम का क्रिस्टल हो गया। इन सब में क्या होता है, एक परमाणु होता है, यानी कि आधार एक परमाणु होता है। चलो पहले मैं इस लाइन को लिखूं, ठीक है, पॉइंट बना के लिखो बढ़िया करके। सोना ना मांगू सोना चांदी, सोना अरे भैया चांदी, ठीक है, सोना चांदी सोडियम आदि के क्रिस्टल में, ठीक है, आदि के क्रिस्टल में, ठीक है, आदि के क्रिस्टल में। ओके, हिंदी में लिख लेना आप अगर समझ में ना आ रहे हो। सोना चांदी सोडियम आदि के क्रिस्टल में, ठीक है। आधार जो होता है ना, आधार एक परमाणु होता है, वो तो होगा ही यार, एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है। अच्छा, दो परमाणु किसमें होंगे, दो परमाणु किसमें होंगे भाई? दो परमाणु के अभी चित्र बनाऊंगा, एक और बनेगा, अभी पहले लिख लो थोड़ा सा और। अच्छा, ओवर किसमें होंगे? मान ला मेरे पास नमक मान लिया मैंने, अब मैंने पोटेशियम क्लोराइड मान लिया, आदि आदि लवलों के क्रिस्टल में, आदि लवलों के क्रिस्टल में, ठीक है। क्रिस्टल में जो आधार होगा ना, आधार एक हमारा Na हो गया, एक हमारा Cl हो गया, है ना, एक K हो गया, एक Cl हो गया, तो दो हो गए। क्रिस्टल में आधार दो परमाणु होते हैं, ठीक है, दो परमाणु होते हैं, ठीक है। अरे सर ये तो बहुत ईजी है। ऐसी अगर मैंने कैल्शियम डाइफ्लोराइड ले लिया आदि के क्रिस्टल में, ठीक है, आदि के क्रिस्टल में, ठीक है, क्रिस्टल में आधार जो होगा ना, आधे क्रिस्टल में आधार तीन परमाणु होते हैं, यानी कि त्रिपरमाणु होता है, तीन परमाणु होते हैं, ठीक है, तीन परमाणु होते हैं, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। यानी कि सोना चांदी सोडियम आदि के क्रिस्टल में लोहा हो गया, क्रिस्टल में आधार एक परमाणु होता है, नमक KCl इसमें दो परमाणु होंगे, ठीक है, इसमें कितने होंगे? तीन परमाणु होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया? अब एक छोटा सा चित्र और रह गया कि लेटिस में आप बेसिस जोड़ोगे कैसे, बात यहाँ आती है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा। अब मैं आपको लेटिस पॉइंट में ये बेसिस जोड़ के दिखाऊंगा कैसे जुड़ेगा, ठीक है। जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हटा दें इसको। ओके सर, ओके, क्या बात। अच्छा, समझ में अभी आ रहा है या ऐसी बस? मेरे ख्याल से यार अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ना, इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने डीपली भी बताया है, लेकिन ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखवाता नहीं हूँ कभी भी किसी भी लेक्चर में, आप देख लेना ना माने तो। चलिए देखो, यहाँ ना मैंने कुछ पॉइंट मैं लूँगा, ब्लैक मार्कर से लेता हूँ मैं। अच्छा बेटा, ये क्या चीज़ है? ये मैंने लेटेस्ट पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है, ये मैंने लेटेस्ट पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है सर, आपने लेटेस्ट पॉइंट लेकर बहुत अच्छा काम करा। ओके ओके, ये मेरे पास लेटेस्ट है या लेटेस्ट पॉइंट मैंने ले लिए, ठीक है। ओके ओके ओके, ले लिया मैंने लेटेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, प्लस मैंने इसमें बेसिस लेता हूँ, ऊपर बड़ा कर दो नीचे छोटा कर दो। तो ये मैंने एक ऐसा क्रिस्टल लिया है जिसमें एटम्स की संख्या दो है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, वो वाला ले लिया, एक ये वाला एक ये वाला। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ना लेटेस्ट पॉइंट को, इसको मैंने बोल दिया बेसिस, ये क्या है मेरे पास? बेसिस। ओके ओके ओके, बेसिस। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि ये वाला यहाँ फिट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा शो कर दूंगा, हर बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देता है ये, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये कैसे आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको जो है यहाँ बना दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, राइट 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 राइट। इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ने पे अच्छा लगेगा आपको, जोड़ के देखो मज़ा आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने शो कर रहा हूँ मैं ब्लू से, ठीक है ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। ये फिर ये बिठा दिया मैंने, देखो उसके ऊपर ये एक छोटा बनाना एक बड़ा बनाना, ये वाला छोटा कर देना आप, फिर बड़ा फिर छोटा 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 फिर बड़ा फिर छोटा। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये बनाया क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और आप चाह रहे हो तो इस वाले को इसके ऊपर भी बिठा सकते हो, ऐसे करके। ये वाला मैंने ना यहाँ बिठा दिया, तो ये ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा क्योंकि मुझे जोड़ के दिखाना है ना, और मुझे ये दिखाना है कि किस तरह से बेसिस इस लेटेस्ट पॉइंट पे बैठा होता है। ओके, खुश। तो ये बना दिया मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो लेटिस पॉइंट प्लस यानी कि लेटिस प्लस बेसिस बराबर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये टॉपिक एक इंट्रोडक्शन था यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल लेटिस का, यानी कि यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।